हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो कि है टोटो एक शरारती मंकी के बारे में। तो बेसिकली ग्रैंडफादर ने टोटो को 5 रुपये में एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था और उन्होंने डिसाइड किया कि उसे वो अपने जू में रखेंगे। ठीक है, ग्रैंडफादर का एक जू था जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे एनिमल रखे हुए थे। टोटो बहुत सुंदर मंकी था, उसकी ब्राइट आइज़ थी, डीप आईब्रो थी, टीथ एकदम वाइट थे, फिंगर्स बहुत तेज थी और उसकी जो पूँछ थी वो उसके तीसरे हाथ की तरफ की तरह काम करती थी। जो उसकी ग्रैंड मदर थी राइटर की, उनको बहुत ही गुस्सा आता था जब कोई भी नया जानवर उनके घर आता था। तो इसलिए उन्होंने ग्रैंडफादर और उसने सोचा, रस्किन बॉन्ड ने, कि इसको हम एक सीक्रेट ही रखेंगे। जब दादी अच्छे मूड में होंगी तो हम उनको इस बारे में बता देंगे। तो उन्होंने टोटो को एक अलमारी में रख दिया, उसको बांध के। ठीक है, कुछ आवर बाद वो लोग आए अपने कमरे में तो पूरा वॉलपेपर फटा हुआ था, पूरा स्कूल का ब्लेजर फटा हुआ था। फिर भी ग्रैंडफादर ने कही कि बहुत होशियार है, अगर हम थोड़ी और देर नहीं आते तो टुकड़े जोड़ जोड़ के रस्सी बना के बाहर निकल जाता, फिर इसे बड़े केज में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उनके जू में कौन कौन था? टॉर्टॉइज, रैबिट, स्क्वायरल, गॉट, मंकी का कोई भी साथी नहीं बना। अगले दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए देहरादून से। तो उन्होंने उसको एक बिग कैनवास में रख लिया क्योंकि उसे अपने साथ ले जाना था। अब उस कैनवास में से कहीं भी निकलने की जगह नहीं थी। तो जो टोटो था वो बस उसके अंदर से उछल कूद कर रहा था। तो एकदम से वो डिब्बा हिल रहा था, उछल रहा था, तो सब उसी की तरफ देख रहे थे। तो टीटी उस पर पूछता है कि इसमें क्या है, मतलब एकदम से बंदे बाहर जाते, टीटी डर जाता है। फिर टीटी कहता है कि ये कुत्ता है, इसके पैसे लगेंगे। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कुत्ता नहीं है, ये मंकी है। तो कहते हैं नहीं, ये कुत्ते की श्रेणी में आता है, इसके 3 रुपये लगेंगे। तो इसी पे ग्रैंडफादर अपना टॉर्टोइज निकालते हैं। वो कहते हैं इसके कितने लगेंगे? कहते हैं नहीं नहीं, इसके कुछ नहीं लगेंगे, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, उसको डंकी नाना के साथ रख देते हैं। तो नाना और टोटो दोनों लड़ने लगते हैं। ग्रैंडफादर इसी बात पे नाना को थप्पड़ मार देता है कि तुम इतने बदतमीज हो, लड़ रहे हो, कोई बात नहीं। अब अगले दिन जो ग्रैंड मदर होती है उनको भी पता चल ही जाता है, तो उसको एक बड़ा सा बाउल देती है गर्म पानी का, क्योंकि विंटर्स आ जाते हैं नहाने के लिए। तो टोटो बड़े ही चतुराई से, जैसे इंसान पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं वैसे टेम्परेचर चेक करता है। पहले उस पानी में पहला पैर रखता है, फिर दूसरा पैर रखता है, फिर साबुन लगाता है, अपने आप को रगड़ता है, ठंडा पानी। फिर वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो किचन की फायर के पास जाके सुखाता है। लेकिन अगर इसी बात पे कोई उसे देख के हंस दे तो वो बहुत जल्दी बुरा मान जाता है और कई दिनों तक नहाता ही नहीं। अब एक बार क्या होता है, किचन में केटल रखी होती है आग के ऊपर गर्म होने के लिए। तो टोटो क्या करता है, उसका ढक्कन हटाता है और उसमें गर्म पानी होता है तो उसके अंदर पूरा बैठ जाता है। धीरे धीरे करके सर बाहर निकालता है, फिर बैठ जाता है और कुछ देर में पानी उबलने लगता है तो भी ऐसे करता है। फिर ग्रैंड मदर उसे देख के एकदम से निकाल देती है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी रहती है, वो कभी किस चीज़ को फाड़ देता है। एक बार उनकी आंटी आती है, उनकी आंटी की ड्रेस में वो छेद कर देता है। डाइनिंग टेबल पे बहुत बड़ा डिश, बर्तन भर के पुलाव रखे हुए थे, पूरा खा जाता है। अब एक बार क्या करता है, वो प्लेट लेके कूद के बाहर जाके एक पेड़ पे बैठ जाता है। अब पेड़ पे बैठने के बाद वो शाम तक सारा खाता है और फिर एंड में प्लेट तोड़ देता है। तो इस पर ग्रैंडफादर सोचता है कि ये ऐसा पेट नहीं है जिसको हम अपने घर पे रख सके। तो उसे वो उसी टैंगा ड्राइवर को 3 रुपये में वापस दे आता है। तो बेसिकली ये थी समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।